फिर आपको याद होगा एक लड़के का वीडियो बड़ा वायरल हुआ, उस लड़के का नाम इरफान। आज राहुल गांधी उससे मिलने पहुंचे। अभी लड़का कह क्या रहा था, एक मुस्लिम लड़का है, रेहड़ी लगाता है, कहता है मैं 500 रुपए रोज कमाता हूं, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? सरकार जो कुछ तरक्की लोग कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग तरक्की कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है साहब, तरक्की तो पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा करेंगे, ज्यादा पैसे कमाएंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं और हम उतनी तरक्की नहीं कर रहे हैं जितने पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं? यानी सरकार की एजुकेशन फ्री है तो तुम पढ़ोगे नहीं, सरकार अनाज फ्री दे रही है तो तुम कह रहे हो केवल पेट भरने से काम नहीं चलता, हम इलाज कैसे कराएंगे? सरकार इलाज भी फ्री करा रही है, सरकार एजुकेशन फ्री दे रही है, सरकार अनाज फ्री दे रही है, सरकार इलाज आयुष्मान योजना के थ्रू दे रही है, आप सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं सरकार फेल कर गई। इनसे मिलने पहुंचे थे राहुल गांधी, और ये आजकल बड़े वायरल हैं इरफान साहब। अब जाहिर सी बात है, राहुल गांधी एक मुस्लिम लड़के से मिलने पहुंच गए तो अखिलेश यादव कैसे पीछे रह सकते हैं? वो जुनैद साहब के पहुंच गए। वो जुनैद साहब जो बिना किसी काम किए वो करोड़ों रुपए का खाना खिलाते रहते हैं, हर किसान आंदोलन में खिलाते हैं, CAA में खिलाते हैं, NRC में खिलाते हैं, और शाहीन बाग में खिलाते हैं, यहाँ खिलाते हैं। जब राहुल गांधी ने यह कहा कि पेलेट गन की फायरिंग हो गई तो अखिलेश यादव को लगा कि साहब ये सारा क्रेडिट, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब राहुल गांधी ने गिरफ्तारी दी बड़े सीक्रेट तरीके से, तो अखिलेश यादव ने टीवी में देखा, भागते भागते पहुंच गए बस में, अरे हमको भी ले लो, हमको भी ले लो, हमें भी गिरफ्तार कर लो यार, हमारी तो राजनीति रह गई। तो उन्होंने कहा आज राहुल गांधी ने ये फायरिंग का झूठ बोला है तो हमें भी तो कुछ झूठ बोलना चाहिए। उन्होंने कहा छात्रों को करंट लगाया गया, छात्रों को करंट लगाया गया। अब आप ये देखें, और उन्होंने जौहरी यूनिवर्सिटी की बात की। जौहरी यूनिवर्सिटी पे मैं आऊं इससे पहले मैं कहता हूं, अखिलेश यादव, डिंपल यादव ने एक बात बार बार कहा कि लड़कियों के कपड़े फाड़े पुलिस ने। मैंने उस समय भी कहा था, मैंने लिखा भी था, मैंने वीडियो पे भी कहा था, यदि एक भी वीडियो ऐसा नजर आ जाए जिसमें पुलिस लड़कियों को निर्वस्त्र कर रही, उनके कपड़े फाड़ रहे हैं, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। लेकिन कह रहे हैं, कहने से आप रोक नहीं सकते साहब, संसद में कही हुई किसी भी बात पे कोई मुकदमा नहीं हो सकता। हालांकि अखिलेश तो उसको बाहर भी कहते हैं कि लड़कियों के कपड़े फाड़े। अच्छा, दूसरी बात रही बात जौहर यूनिवर्सिटी की, तो साहब जौहर यूनिवर्सिटी क्या है उसको भी आप जान लीजिए। जौहर यूनिवर्सिटी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पे बनाई थी आजम खान ने। कौन थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिनके नाम पे 25 पैसे का स्टैम्प भारत सरकार ने जारी किया था? मोहम्मद अली जौहर मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य थे। गांधी जी मुसलमानों को पटाने के चक्कर में इनको मुस्लिम लीग से, फिर ये मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हुए, जिन्ना से पहले प्रेसिडेंट हो गए। उसके बाद गांधी जी पटाने के चक्कर में इनको लाए, तो उन्होंने कहा यार मैं तो मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट हूं, मैं तुम्हारे यहाँ क्या हूं? बोले हम तुमको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना देंगे। गांधी जी ने लाके इनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया। गांधी जी का इस्तेमाल मोहम्मद अली जौहर ने खिलाफत आंदोलन के लिए। खिलाफत आंदोलन क्या था, एक नटशल में समझिए, तुर्की में बैठता था खलीफा। खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों का इकलौता चौधरी। खलीफा वो होता है जिसके अंदर जो रिलीजियस हेड भी होता है और पॉलिटिकल हेड भी होता है, यानी राजनीतिक मुखिया भी है और धार्मिक मुखिया, मजहबी मुखिया भी है। तो साहब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तुर्की हार गया जर्मनी के साथ। जब हार गया तो भाई तुर्की का पूरा ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया। ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया, उसके बाद तुर्की में एक रिवोल्ट हो गया, आर्मी रिवोल्ट हो गया। कैप्टन कमाल पाशा या कर्नल कमाल पाशा आप मान लें, वो आगे, उन्होंने कब्जा कर लिया, और मतलब एक तुर्क ने ही खलीफा को कैद कर लिया, फिर देश निकाला दे दिया और कहा खिलाफत बंद, अब कोई खलीफा नहीं रहेगा। यानी तुर्की के लोग कह रहे हैं कि कोई खलीफा नहीं रहेगा, हिंदुस्तानी मुसलमान कह रहा नहीं खलीफा रहेगा। मतलब तुर्की के लोग तय करेंगे वहां खलीफा रहेगा कि नहीं, तुम यहां से बैठ के तय करोगे। ये कुछ उस तरह की बात है कि इटली में आंदोलन हो जाए कि भारत की प्रधानमंत्री सोनिया गांधी होंगी, सोचिए इसी तरह का आंदोलन। तो ये साहब वहां पहुंच गए, वहां पे दोनों बार मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर, इन दोनों को वहां पर्चे बांट रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया, दोनों को 100 लाठियां मारी और अगले प्लेन पे बैठा के वापस कर दिया। तो वो आदमी जिसने मुस्लिम लीग बनाई, जो मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट था, जिसको गांधी जी बहला के फुसला के लाए कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया, उसने गांधी जी से खिलाफत आंदोलन कराया, फिर गांधी जी को भी गच्चा दे दिया और छोड़ दिया इनको। तो इस आदमी को, अच्छा उसके बाद उसकी एक ख्वाहिश थी कि मैं जेरूसलम में दफन हूं, मैं भारत में दफन नहीं होना चाहता, तो मरने के बाद उसको जेरूसलम में दफन किया गया। इसको फ्रीडम फाइटर कहते हैं, इसको स्वतंत्रता सेनानी करते हैं, जैसे टीपू सुल्तान। इसी तरह इसको, अगर ये स्वतंत्रता सेनानी था तो भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद बिन कासिम और दूसरा मोहम्मद जहीर बाबर था, तो बाबर को भी स्वतंत्रता सेनानी कही। ये इसके लिए इतना हाहाकार मचाया। डिंपल यादव ने भी बहुत इसको लेकर हल्ला मचा। डिंपल यादव आज एक दान पात्र लेकर घूम रही थी, वो अयोध्या के मामले को इशू बना रही थी कि वहां पे दान पात्र में चोरी हो गई, लेकिन दान पात्र में वो तमाम सांसदों से पैसे पड़वा रही थी।
मैं दो बातें जानना चाहता हूं कि अगर अयोध्या के दान पात्र में चोरी हो गई तो ये डिंपल यादव क्यों दान पात्र में पैसे इकट्ठा कर रही है और ये पैसे जा कहां रहे? दूसरी बात, दोनों के बीच में कोई सामंजस्य, कोई मेल नजर आता है? अयोध्या के दान पात्र में चोरी हो गई तो डिंपल यादव दान पात्र लेके घूमने लगी, इसका कोई लॉजिक नहीं बता पाई, इसका कोई तर्क नहीं बता पाए। वो अलग बात है कि डिंपल यादव को लेकर लखनऊ में बहुत ढेर सारे पोस्टर लगे हैं कि डिंपल भाभी आप यहाँ पे आइए और आके देखिए बाकी प्रदेशों में भी पेपर लीक हो रहा है। अब आपको मजेदार बात है, अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है, जैसे एक जमाने मैंने कहा था जिसको लेकर अखिलेश मुझसे बहुत नाराज हो गए, बड़ा पॉपुलर हुआ था वो वाक्य, मैंने कहा था आ रहे हैं अखिलेश, नारा नहीं धमकी लगता। इन्होंने एक नारा दिया था आ रहे हैं अखिलेश, हर जगह पोस्टर बैनर लगा था आ रहे हैं अखिलेश, मैंने कहा नारा नहीं धमकी लगता है। आज वो बात सही है। आज भी देखिए शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए तो जितने पुलिस वालों ने जितने अपराधियों का एनकाउंटर किया, ऑपरेशन लंगड़ा जानते हैं ना, जिसमें पैर में एक पैर में गोली मारी जाती, मैं बार बार कहता हूं उत्तर प्रदेश में 20,000 अपराधियों के पैर में गोली मारी गई। एक भी अपराधी कोर्ट ये कहने नहीं गया कि मैं बेकसूर था, मेरे पैर में गोली मारी गई। सोचिए, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं गया। लेकिन शिवपाल यादव कहते हैं कि उन सारे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हम हत्या का और गोली मारने का मुकदमा करेंगे। आपको सुन लीजिए। बहुत जुल्म किया है, हाथ पैर तोड़े हैं और फर्जी एनकाउंटर, टांगों में गोली मारी है, अपाहिज कर दिए हैं, लंगड़े कर दिए हैं। तो ये भी उन पर भी जिन्होंने किए हैं अगर इस तरीके से हैं तो क्रिमिनल धाराओं में वो भी सरकार बदल। अच्छा, तो अब आप समझ लीजिए कि अखिलेश यादव की सरकार आई तो उन्होंने दो बातें कही कि एक तो अतीक अहमद की हत्या की जांच होगी और उसमें जितने पुलिस वाले हैं सब टांग दिए जाएंगे। मुख्तार अंसारी की हत्या की जांच होगी, उसमें जितने पुलिस वाले हैं सब टांग दिए जाएंगे। जिन अपराधियों के पैर पे गोली मारी गई उसमें सारे पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। आप समझ लीजिए अखिलेश यादव सरकार से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। वो अखिलेश यादव सरकार जिसने आतंकवादियों को छोड़ दिया था और हाईकोर्ट ने कहा था कि इनको आप पद्मश्री क्यों नहीं दे देते। हाईकोर्ट ने दोबारा मुकदमा चलाया, सबके सबको आजीवन कारावास हुआ। बहरहाल क्या होने वाला, आपको राकेश टिकैत याद है ना, घूम घूम के पूरे अभी भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं और वो पाकिस्तान तक के लिए आंदोलन कर चुके हैं। उनके सगे भाई नरेश टिकैत जो कि ये किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनका बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा यार किसी को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, बाबा फिर आ रहे हैं। ये भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष कहा कि यार पैसे अपने बचाओ, चुनाव नाव मत लड़ो, योगी आदित्यनाथ तीसरी बार आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, अखिलेश यादव आए तो क्या होगा आपने समझ लिया, तेजस्वी यादव आए तो क्या होगा ये भी आपको बार बार जंगल राज कहते हैं। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जो छात्रों ने यहाँ पे गुंडागर्दी की है, जो प्रदर्शन किया है, इन सारे छात्रों को पेंशन देंगे जैसे जेपी आंदोलन में दिया गया था। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं सड़क पर उतरो, गुंडागर्दी करो, मारपीट करो, तोड़फोड़ करो, पत्थर चलाओ, बदले में सरकार तुमको पेंशन देगी। सुनिए। और जिस प्रकार से जेपी आंदोलन के समय जिन लोगों को अभी भी सरकार पेंशन देती है, हम लोगों का भविष्य में अगर सरकार बनेगी तो जो छात्र जो गिरफ्तार हुए उन लोगों को भी हम लोग पेंशन की व्यवस्था इस आंदोलन में कराने का काम करेंगे। तो साहब कोई कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है एकदम, जिसे कहते हैं ना जबान पे कोई टैक्स नहीं, जो चाहे जो बोले, जो चाहे जो वादा करे। कल में जो प्रियंका वाड्रा वाली बात अभी तक मुझे चुभ रही है, अभी तक मुझे चुभ रही है, जिसमें उन्होंने प्रोफेसर कामाकोटी को गौमूत्र प्रोफेसर कहा था। इसलिए क्योंकि एक बार प्रोफेसर कामाकोटी ने कहा था कि गाय के पेशाब में, गाय के गौमूत्र में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, और ये बात साइंस से साबित है। तुम पढ़ी लिखी नहीं हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सब जाहिल है। कल मैं कह रहा था कि प्रियंका वाड्रा में क्या खास बात है सिवाय इसके कि उनकी नाक जो है उनकी दादी से मिलती है। किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया, नाक भले दादी से मिलती हो, बुद्धि इनकी अपने भाई से मिलती है।